हाय कोडर्स। तो आज हम लोग बनाएंगे राइस मील का एक वेबसाइट फ्रॉम द स्क्रैच। इन दिस वी हैव यूज्ड HTML, Tailwind CSS and JavaScript. So once the website is loaded, it will look like this. तो ये सिंपल एनिमेशंस जो लगे हैं ये सब हम लोग लगाएंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स द अबाउट सेक्शन. इट विल आल्सो गेट एनिमेट. देन वी विल मूव टू आवर मेन्यू सेक्शन. तो यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से एनिमेट होंगे. ये जो सर्कल्स वगैरह लगे हुए हैं ये सब हम लोग बनाएंगे. देन दिस इज अ स्लाइडर. यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स होंगे यूजर्स के, ये हम लोग बनाएंगे. देन दिस इज अ फुटर सेक्शन. एंड आर यू एबल टू सी दिस आइकन्स राइट, कैरेट लीफ एंड ऑल वेजीज. तो ये सब लोग भी हम लोग कैसे लगाएंगे, कैसे ये सब चीज़ें लगाई जाती है, वी विल लर्न दैट एज वेल. एंड हैव यू सीन हियर द क्रिएटिविटी ऑफ दिस लीफ. This will also we will learn कि इसको हम लोग कैसे implement किए. This is a responsive also. Let's see for the mobile versions and the other small devices. तो small devices में menu bar कुछ इस तरीके से दिखेगा. ठीक है. So yes, so it is done. So this is all about our वेबसाइट. तो अब हम लोग कोडिंग की तरफ चलते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से बनाते हैं. एंड यस, दिस वीडियो विल बी इन पार्ट्स. हर एक सेक्शन हम लोग पार्ट वाइज बनाएंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आएंगे इसके वन बाय वन. तो आप लोग एक एक पार्ट को अच्छे से देख के आप लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट करें. इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेश्चन फॉर अस, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. तो चलिए चलते हैं कोड कोड स्पेस की तरफ. तो हम लोग हमारे कोड स्पेस पे आ गए हैं VS कोड में. सो एज यू आर एबल टू सी द इमेजेस इज देयर ऑलरेडी इन द इमेज फोल्डर. उसके बाद इंडेक्स फाइल है एंड स्क्रिप्ट डॉट जेएस है. ठीक है. और यहाँ पे एक HTML का बॉयलर प्लेट है जिसमें मैंने एक फॉन्ट लिया है, दैट इज अ टेक्टोर, जो कि यूज होने वाला है हेडिंग्स और टाइटल्स में. तो इन सब का लिंक मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड ये है फॉन्ट ऑसम का लिंक. दैट्स इट. बाकी सब हम लोग वन बाय वन इंक्लूड करेंगे ड्यूरिंग ड्यूरिंग व्हाइल मेकिंग दिस वेबसाइट. ओके. तो अभी हम लोग सबसे पहले सेटअप करते हैं हमारा टेलविन. सो टेलविन को इंस्टॉल करते हैं. इस बार हम लोग CDN नहीं CLI यूज करेंगे. सो यू हैव टू कम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द टेलविंड CSS. ठीक है. उसमें डॉक मिलेगा आपको. टेलविंड CSS की वेबसाइट में आने के बाद आप डॉक में आएंगे. डॉक्स में आने के बाद यहाँ नीचे देखिए इंस्टॉलेशन दिखेगा. इसमें हम लोग थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, दैट इज टेलविंड CSS. एंड यहाँ पे जितने भी कमांड्स हैं वी हैव टू रन वन बाय वन इन आवर टर्मिनल. तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे. तो ये टर्मिनल मेरा ओपन है, तो मैं टर्मिनल में इसको हिट करूंगी. तो यहाँ पे मेरा टेलविन जो है इंस्टॉल हो रहा है फॉर द कमांड लाइन. ठीक है. पैकेजेस आ गए हैं, देख रहे हैं आप. नोड आ गया, नोड मॉडल्स इंस्टॉल हो, नोड मॉडल्स का फोल्डर आ गया है. देन पैकेजेस भी आ गए हैं. इट मीन इट्स इंस्टॉल्ड. अब आगे की चीज़ें करते हैं. इसके बाद क्या बोला, ऐड द रेट इम्पोर्ट टेलविन CSS. इसको हमारे मेन जो स्टाइल फाइल होगी उसमें ऐड करना है. तो इसने कहाँ ऐड किया है, SRC या input डॉट CSS में. तो हम लोग भी या तो आप SRC बनाओ और उसके अंदर input डॉट CSS लिख दो, या तो डायरेक्टली. तो मैं इनको ही फॉलो कर रही हूँ सो दैट सब सेम रहे. सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगी. बाहर, सबसे बाहर हमें क्रिएट करना है SRC. इसके अंदर इनपुट का फाइल बनाना है, input डॉट CSS, और इसमें हमें एट द रेट इम्पोर्ट करना है. सो जस्ट सिलेक्ट एंड कॉपी एंड पेस्ट. बस इतना ही हमें करना था. हो गया. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेलविन इंपोर्ट हो गया. इसके वजह से आपके एक आउटपुट की फाइल बनेगी. यही वो आउटपुट की एक फाइल जनरेट होगी बिकॉज ऑफ दिस implementation ऑफ द importing ऑफ द टेलविन CSS मॉड्यूल. ठीक है. इसको इंपोर्ट करने की वजह से आपके सारे टेलविन के क्लासेस इंपोर्ट होंगे. अब बोल रहा है कि हमें इसको
आगे क्या करना, स्टार्ट टेलविन सीएलआई बिल्ड प्रोसेस। अब हमें एक बिल्ड बनाना है। बिल्ड बनेगा कैसे? टेलविन के सीएलआई में इनपुट और सीएसएस के जितने भी क्लासेस है इसके अंदर, टेलविन सीएसएस में जो बिल्ट इन क्लासेस है वो सबका एक आउटपुट बनेगा। वो आउटपुट किस फाइल में रहेगा? आउटपुट डॉट सीएसएस में। और उसको कंटिन्यूस हमें वॉचर लगाना है, वो कंटिन्यूस वॉच करता रहेगा, तभी हमें हम जो भी क्लासेस लिखेंगे रन टाइम पे वो रिफ्लेक्ट होगी लाइव। ठीक है, सो वी विल सेलेक्ट इट एंड कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे हम लोग इसको रखेंगे। तो होगा क्या, हम बिल्ड बना रहे हैं। बिल्ड किससे बनेगा? इनपुट कहाँ से ले रहे हैं? देखो यहाँ पे लिया है कि टेलविन सीएसएस कमांड लाइन प्रॉम्प्ट से इनपुट लो। कौन से फाइल से लो? इनपुट फाइल से लो। यहाँ से इनपुट लो और आउटपुट किस में दो? इसमें दो। तो और इसको वॉच करो। तो ये देखो आउटपुट फाइल अपने आप बन गई है। बन गई है, देखो सारे बिल्ट इन बेसिक टेलविन सीएसएस के जितने भी फाइल्स हो सब यहाँ पे आ गया है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। राइट, यस। तो बाकी सब प्रोसेस तो सेम है। अब तक हम लोग क्या करते थे? स्टाइल और सीएसएस लिंक करते थे हम लोग, राइट। तो उसी को अब हम लोग लिंक करेंगे आउटपुट वाली फाइल को, क्योंकि हमारे जितने भी सीएसएस है वो जाके आउटपुट फाइल के थ्रू ही रीड होंगे। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ लिंक स्टाइल होगा एसआरसी ऑफ आउटपुट। देखो यहाँ पे भी लिखा होगा कि आउटपुट फाइल को ही रखना है। तो हम लोग टेस्टिंग के लिए ये इसी को कॉपी कर लेती हूँ। वी विल टेस्ट इट आउट। सो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देती हूँ एंड या सी इट्स वर्किंग, राइट। इतना ही था टेलविन सेटअप। और देखना है इसमें एक आप लोग को, हाँ एक और चीज़ मुझे बतानी है। ये एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे टेलविन टाइप करेंगे। टेलविन आप उसका एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आपको सजेशन में वो चीज़ें आ सके। ओके, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ टेक्स्ट रेड कलर चाहिए, तो रेड। ओके, ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा एक बार। ये वीएस को रिस्टार्ट करूँगी तो दिखने लगेगा। ये देखिए रेड हो गया। ऐसे ही आपको कई सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इसको 5 एक्सएल कर सकते हैं और बड़ा। ये देखो इट्स वर्किंग, राइट। मैंने वीएस कोड को रीस्टार्ट किया है ताकि ये डिटेक्ट कर सके। जैसे कि देखो अभी ये रेड हो गया है, सब सजेशन दे रहा है, राइट। मैं और एक इसको दे सकती हूँ, टेक्स्ट रेड हटा देते हैं ना, टेक्स्ट पर्पल देते हैं। देखो सजेशन में सब आ गया, आपको जो कलर चाहिए यू कैन यूज इट। सेव एंड चेक, सी वर्किंग। सो यही था हमारा प्रोजेक्ट सेटअप। ठीक है, ये सारे जो लिंक्स हैं ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से उसको ले सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हेडर सेक्शन बनाना है, नया बार बनानी है, और बाकी की चीज़ें जो है वन बाय वन वी विल सी इट। ओके, थैंक यू।